Assalamualaikum. So welcome to our channel Study Hut. Today's our topic is question number 3 of exercise 20.2, which is related to your book of mathematics of class 10. So क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि भाई आप क्वेश्चन नंबर 2 मुझे ये यकीन है समझ में आ चुका होगा। थोड़ा आसान था, थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट था, तो शायद आप लोगों को समझ में ना भी आया हो। अगर नहीं आया तो मुझे इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हो कि सर क्वेश्चन नंबर 2 समझ में ही आया। तो देखो अब इसमें क्या क्या करना है, शो डेट मालूम करना है, यानी समझो। एक बात बताऊं, सारे जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें एक ही चीज़ हम करते आ रहे हैं और करते हैं, वो क्या है, सिंप्लीफाई करते हैं यार। इसमें भी वही करना है हमें, जिस तरीके से हम करते हैं। जैसे पहले ये इजिकल टू है बीच में, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को पहले उठाएंगे 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 और 1 प्लस ओमेगा पावर 8 के ना। नेक्स्ट स्टेप फॉर्मूला लिखेंगे, रेफरेंस देंगे कि भाई 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर। मेरा आंसर 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर, माइनस का ओमेगा स्क्वायर रख देंगे, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा। देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा के ऊपर पावर 4, उसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई ओमेगा की ऊपर पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय ओमेगा लिख सकता हूँ। जी हाँ, लिख सकता हूँ। 1 प्लस ओमेगा के ऊपर पावर 3 और फिर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा के ऊपर पावर 3 और फिर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा के ऊपर पावर 2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अच्छा एक और फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। वो फॉर्मूला ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। माइनस माइनस प्लस करेंगे, तो जब ये ओमेगा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर्स प्लस होंगी। 1 और 2 3 हो गया, और माइनस माइनस प्लस आ गया, प्लस हम लिखते नहीं। और ये दोनों हो गए स्टेप्स। यहाँ पर जब 1 प्लस ओमेगा क्यूब क्या लिखेंगे, जी हाँ 1 लिखेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर रेफरेंस दे दिए। हमने यहाँ पर बता दिया है कि भाई ओमेगा क्यूब जो है वो बराबर है 1 के, और 1 प्लस ओमेगा क्यूब यानी यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, फिर ओमेगा स्क्वायर। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये सारे ऐसे करके हट जाएंगे। क्या बचेगा, ओनली और ओमेगा स्क्वायर, ये भी 1 हमारे पास। आगे नेक्स्ट स्टेप में हटाना पड़ेगा, तो मैं इसलिए अभी हटा रहा हूँ। सो ये फॉर्मूला हम फिर से अप्लाई करेंगे, जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब, ये तीनों ही फॉर्मूले हम फिर से अप्लाई करेंगे जो हमने अभी अप्लाई किए हैं। तो इसकी जगह पर मैं 1 लिख सकता हूँ। जी हाँ, इसकी जगह पर मैं क्या लिखूँगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का माइनस ओमेगा देख सकता हूँ ना। अभी 1 मल्टीप्लाई होगा तो हट जाएगा ना। सो माइनस माइनस प्लस ओमेगा आपस में मल्टीप्लाई, पावर प्लस ओमेगा पर पावर 3। तो फॉर्मूला पड़ा हुआ है कि भाई ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पर। छोटा सा स्टेप है राइट हैंड साइड का, मैं देख लूँ यार आपको नज़र आ रहा है। जी हाँ, ओके। तो राइट हैंड साइड ये रहा हमारे पास, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। सॉल्यूशन
राइट हैंड साइड है ये हमारा एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है -1 के, तो यहाँ पर लिख दो -1 के पावर 4। आपने ये बात पढ़ी हुई है कि आपकी जो वैल्यू है वो भले माइनस की हो लेकिन ऊपर जो उसकी पावर है वो इवन है, जो आंसर आएगा वो भी इवन में ही आएगा। प्लस का हो गया 1 हमारे पास। अगर ये बात समझ में नहीं आई, तो कोई मसला नहीं, इधर आओ। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 और मल्टीप्लाई बाय -1, 1 2 3 4, 1 1 जा 1, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 प्लस माइनस फिर से माइनस हो गया, 1 1 जा 1 लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया। समझे इस बात को? बोलो बोलो जी सर। सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हुआ राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 1 बहुत अच्छी तरह से समझा, समझ में भी आया होगा। बिल्कुल 6 मिनट में ये पार्ट हो चुका है हमारा। अब मूव ऑन होते अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो हियर इज अवर पार्ट नंबर 2 and very easiest part of this question number 3, taking लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 1 की तरह, ठीक है ना। सो a प्लस बी और a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर और a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा, ठीक है, इतना ही था। अब देखो क्या करूँगा मैं यहाँ पर कि इस दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा। सो a ओमेगा मल्टीप्लाई बाय a ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर ओमेगा 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 क्यूब, लेकिन प्लस अब इस b ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाऊँगा। सॉरी पहले तो फिर a को तो पहले पूरा करूँ, a ओमेगा को मल्टीप्लाई करूँगा b ओमेगा के साथ, a b ओमेगा स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बात को? गौर से सुनो क्या कर रहा हूँ और आंखें फाड़ के देखो कि क्या कर रहा हूँ मैं। मोबाइल या जिसमें भी आप देख रहे हो उसमें आंखें घुसाओ अंदर, कर रहा क्या हूँ मैं। और फिर प्लस 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 b ओमेगा मल्टीप्लाई बाय a ओमेगा स्क्वायर। सो a b ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 प्लस 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 b और b यानी b स्क्वायर और ओमेगा क्यूब। इतना सा है, कोई बड़े बात नहीं है, आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। पहले a को इससे मल्टीप्लाई करवाया, फिर a को b से, फिर इसको a से, फिर इसको b से, ठीक है, सही किया है। अच्छा एक फॉर्मूला था, क्या था, ओमेगा क्यूब की पावर 1, याद होगा, वो लिखो। ये a प्लस बी हम इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे क्योंकि इन्होंने जानबूझ के अलग किया है। समझोगे आप आगे चल के, जब आंसर आएगा ना आप हैरान हो जाओगे कि कैसे आया आंसर। फिर आप वीडियो को बैक करके देखोगे और फिर समझोगे। a स्क्वायर और ओमेगा क्यूब की पावर 1। अब यहाँ पे देखो ए बी, ये बी, यहाँ पर ए बी दोनों हैं, यहाँ पे ए बी में जो है कॉमन निकाल दूंगा, इस ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 4। अच्छा भला मैं क्या करूँ कि इसमें ओमेगा भी कॉमन निकाल लूँ? नहीं यार, नहीं निकालूँगा। प्लस बी स्क्वायर और ओमेगा क्यूब की पावर के बराबर है 1 के। कि यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट भी आ जाएगी। मैं देखो आपको बताता हूँ कि कर्ली ब्रैकेट भी आएगी या जो आएगा। अब भाई अब क्या करें, हम सारे फार्मूलाज पुट कर दिए, अब तो कोई फार्मूलाज का जगह ही नहीं बचती।
ए से मल्टीप्लाई होगा ये हट जाएगा, ए से मल्टीप्लाई होगा ये हट जाएगा। अच्छा यहाँ पे अब देखो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला पड़ा हुआ है, जब इसको ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के, जब ये 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। अब नेक्स्ट स्टेप करूँगा मैं, ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इन की पावर आप मल्टीप्लस हो जाएंगी, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी और हाँ ओमेगा 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 की पावर क्यूब प्लस बी स्क्वायर। अब ये ओमेगा की पावर क्यूब हमने पढ़ा है किसके बराबर होती है, जी हाँ 1 के बराबर। किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। अच्छा एक ये भी मेथड होगा और एक और भी मेथड होगा, वो मेथड दूसरा क्या होगा, इसे यहाँ पर हाँ हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो है ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा प्लस हो रहा है ना यार, सॉरी मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है ना। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, बात एक ही है। ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा -1, जब ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ए बी माइनस का हो जाएगा, ये ए बी माइनस का हो गया। अब ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, देखो यहाँ पर गौर से, जी हाँ ए क्यूब और क्या था वो क्या था प्लस बी क्यूब, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करना ही नहीं पड़ा। देखो राइट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना पड़ा, राइट हैंड साइड नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 भी समझा दिया, वो भी पूरा आसान था। अब जो है समझाएंगे पार्ट नंबर 3 और 4, बाकी इसके 2 पार्ट रहते, टेंशन नहीं लो। सो हियर इज अवर सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, जिसको अभी हम सॉल्व करेंगे। नहायत ही आसान पार्ट, आ जाओ। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी और ए प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ओमेगा सी। इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर प्लस ए यानी ए मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर और बी यानी ए बी और ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे इसको। अब ए को मल्टीप्लाई करवाना है इस ओमेगा सी से यानी ए सी और ओमेगा प्लस ओमेगा बी मल्टीप्लाई बाय ए, आंसर इज ए बी ओमेगा और उससे ही इसको प्लस बी स्क्वायर और ओमेगा क्यूब प्लस यहाँ पर अब बी सी ओमेगा, यहाँ एक ओमेगा यानी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और प्लस ये बी ए से भी मल्टीप्लाई हो गई, ओमेगा बी से भी मल्टीप्लाई हो गया। नाउ रिमेन ओमेगा स्क्वायर सी। एरोज मिटा रहा हूँ, नए एरो लगाऊंगा। ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी, आंसर इज ओमेगा स्क्वायर सी मल्टीप्लाई ए, आंसर इज ए सी ओमेगा स्क्वायर
प्लस थोड़ा टेढ़ा जा रहा है पता नहीं क्यों, और ये ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, यानी बी सी ओमेगा की पावर 4, फिर इससे आखिरी मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब। इतना बड़ा है मल्टीप्लिकेशन ये देखो, लेकिन मुश्किल नहीं है। बड़ा मैं मानता हूँ भाई बड़ा है, लेकिन मुश्किल नहीं। चल लेफ्ट हैंड साइड की तरफ गौर करो, देख रहे हो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसका फॉर्मूला था? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, लेकिन उसमें यहाँ पर 2 2 2 था और सारी वैल्यूज़ प्लस की थी। अब यहाँ पर ये प्लस हटा दिया है और 2 हटा दिया है। अब हम जो है सेम वैल्यूज़ को साथ बनाए ऐसे रख देंगे, यानी ए स्क्वायर को रखेंगे प्लस, और ये बी स्क्वायर को लेकर आऊँगा, जिसको उठा रहा हूँ मैं उसके हाईलाइट कर रहा हूँ, बी स्क्वायर और ओमेगा क्यूब प्लस, और ये सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। बाकी जो जो बचा है वो मैं लिखता जाऊँगा, प्लस और ए सी ओमेगा, ए बी ओमेगा, बी सी स्क्वायर ओमेगा, ए सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा 4, बस इतना ही। फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला रिकॉल करो। ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के, ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के, लिखो ना फिर ओमेगा क्यूब की जगह पर 1, ओमेगा क्यूब जगह पर 1। और कहीं तो ओमेगा क्यूब नहीं है। जी हाँ, अब आता है हमारा सवाल कि अब भाई नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। सब कुछ कर दिया है, अब क्या बचा है हमारे पास। देखो ये सब देखो तरतीब से नहीं लिखे हुए हैं, इन सबको तरतीब से लिखेंगे। तरतीब से लिखकर इसके क्या करूँगा, कॉमन निकाल कर आंसर कर दूँगा। कॉमन निकाल कर आप लोगों के लिए आसानी भी कर दूंगा और इनों के आंसर भी निकाल दूंगा। ठीक है, अभी ए बी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ए बी के ढूंढो। ए बी क्यूब लिखा था ना यहाँ पर, क्यूब तो यहाँ पर है ही नहीं, मैंने क्यों किया। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है, एक ये रहा ए बी, और यहाँ पे अंडरलाइन, यहाँ पे ये रहा ए बी ओमेगा, यहाँ पर भी अंडरलाइन आ गया, और ए बी नहीं है। अब करते हैं ए सी के, प्लस ए सी ओमेगा, और ये रहा प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर। अब बी सी, ये रहा प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर और प्लस बी सी ओमेगा 4। अब थोड़ा कुछ मुझे समझ में भी आ रहा है और हम अभी आसानी से कर भी लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ए बी को कॉमन निकाल दूँ, इसमें से कॉमन निकाला, ओमेगा स्क्वायर और प्लस का ओमेगा, प्लस इसमें वैसे भी ए सी को कॉमन निकाल दिया, क्या बचा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इससे भी कॉमन निकाल, मैं देख लूँ पहले कैमरा में आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है। सो कहाँ पे थे, ए सी पर, और प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला पड़ा हुआ है, ये वाला लिखूँगा नहीं अभी। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर इन दोनों पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई कर रहा हूँ, पहले आप लोग ये स्टेप लिख लो, फिर बाद में अप्लाई करना। ये यहाँ पर आएगा माइनस का 1, यहाँ पर भी माइनस का 1 आ जाएगा। क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। और यहाँ पर भी एक स्टेप कर रहा हूँ। ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ना भाई, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, और ओमेगा क्यूब हमने पढ़ा हुआ है क्या आता है, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा हट गया। और इसकी जगह पर भी हम ये वाला फॉर्मूला
लगा देंगे, जो आएगा माइनस का 1। समझ रहे हो ना मेरी इस बात को? जो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा होगा वो यही सोच रहा होगा कि भाई क्या हो रहा क्या है ये। भाई मैं सवाल सोल्व करवाने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बैठा हूँ। मैं यहाँ पे सवाल सोल्व करवाने नहीं आया हूँ। सवाल सोल्व करना है, अपने स्कूल में जाके सवाल सोल्व करो। a² प्लस b² प्लस c² प्लस ab मल्टीप्लाई में -1 आंसर है माइनस का ab, माइनस का ab, और यहाँ पर माइनस का ac, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो गया ना यार। यहाँ पर भी देखो प्लस माइनस का bc। समझे इस मेरी बात को? समझे? तो जी सर ये देखो सेम हो गया, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, सेम है। a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac, थोड़ा अंतर तरतीब दे दे तो माइनस bc माइनस ac। अब सही है? ca सॉरी ca क्यों लिखा यहाँ पर? ac होगा ना, तरतीब दो। ये a पहले आता है फिर बाद में c आता है, क्योंकि a b फिर c। सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। कुछ समझ में आया? समझ में आया? एक और पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट नंबर 4, वो भी समझ के जाना है आप लोगों को लाजमी तौर पर। फॉर्मूलाज पढ़े हुए थे कि W ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस आयोटा अंडर /3/2 ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा 3/2। फॉर्मूलाज पढ़े थे हमने, देखे तो सेम ही फॉर्मूला लगे हुए हैं। तो इनको फॉर्मूलाज में पुट करें, फॉर्मूला भी लिख दिए, पुट करो। W की पावर 9, इस पावर 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई 3 अंदर 3 बाहर, 3 था बोलो 9 -1 माइनस आयोटा किसका है? ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है ना ये। चलो ये तो हो गई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। अब इसके ऊपर पावर है 9, 2 9 जा 18 आता है, 2 9 जा 18 आता है। मैं क्या करूँगा कि भाई मुझे 18 को तोड़ना है। कोई ऐसा नंबर हो जिसको मल्टीप्लाई करो अंदर 3 आए, कौन सा ऐसा नंबर होगा? ओमेगा स्क्वायर तो सही है, 9 है, 3 ओ यस समझ गया। 3 अंदर आएगा 6 बाहर रहेगा, 3 अंदर आएगा 6 बाहर रहेगा, क्योंकि 3 6 जा 18। समझे ना अब इस बात को? समझे? सेम ही फॉर्मूला, ये लेफ्ट हैंड साइड है अपना, ये ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हम बाद में करेंगे, शायद ना भी करनी पड़े। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, लिखो ना यहाँ पर बराबर होता है 1 के प्लस, और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? ओमेगा क्यूब की पावर वो वैल्यू होती है 1 -2। तो 1 को मल्टीप्लाई करो 3 दफ़ा, आंसर इज़ 1। 1 को मल्टीप्लाई करो 6 दफ़ा, आंसर इज़ 1 1 2 -2 प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस माइनस कट गया। अब आते हैं अपने लेफ्ट, यानी इसका आंसर क्या आया? हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज 0 आया, राइट हैंड साइड भी 0 है, देख लो राइट हैंड साइड भी 0 है। सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, एंड हैंड्स प्रूफ्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, पूरी अच्छी तरह समझने की कोशिश की है।
अब जो है आप इस वीडियो को बंद करो तो इंतज़ार करो, 2 या 3 दिनों में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 अपलोड हो जाएगा। ठीक है ना, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी क्वेश्चन नंबर 4 वाली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।